आज ये सौभाग्य की बात है कि हमारे विधायक महोदय श्रीमान विद्याधर सिंह चौधरी के द्वारा इसी मोहल्ला रेलग्राम में बच्चों के लिए छत की व्यवस्था की गई है, एक बरामदे की व्यवस्था की गई है। ये थोड़े थोड़े सहयोग से इन नन्हे मुन्ने बालकों के लिए छत की व्यवस्था की गई है। ये बच्चे जब धूप में बैठते हैं तो उनके लिए इन्होंने सोचा, बहुत से लोगों ने बहुत से आश्वासन दिए थे पहले, बहुत से के पूर्व एमएलए साहब ये जो आश्वासन है निर्मल जी कुमार देखा तंतोड़ी कहीं गुन दिया मरवा दो अपन अपन आपने काम है जो डर लागे तो लोगों ने हमने बैठा था ना आपने भाई छाबड़ी में बैठा घटे बैठवा की बार आंख नहीं क्या जे पुरानी बात के चक्कर में तो 5 रुपया लगाओ या कुछ ना हो तो कोई लोग भाई साहब को तो बहुत मंजे उठाई आश्वासन दे जा उठाई भाग जा जाओ कहीं ना हो। विद्याधर सिंह जी चौधरी जिंदाबाद, विद्याधर सिंह चौधरी जिंदाबाद। सामने देखो जी, सामने देखो, एक देखो। जोरदार तालियों के साथ इनका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत। मैं मोला रेगरान में भाई साहब के कमरों के द्वारा विद्यालय बरामदा का शिलान्यास किया गया और मैं इनको समाज वार्ड और मुझे गाँववासी की ओर से इनको बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने बच्चों की पीड़ाओं को समझा कि हर बच्चा देवी की प्रतिमा, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। चलो चलो जोरदार तालियों के साथ जो हमें बड़े बुजुर्ग साथ, मैं श्रीमान राजेश मनोहर से निवेदन करूंगा कि आप भी आगे जाइए। श्रीमान राजेश मनोहर भाई आओ थोड़ा पास भाई साहब भाई एक लो फोटो महोदया, दोनों नगर कांग्रेस अध्यक्ष महोदय और सभी पधारे हुए अतिथिगण, प्रधानाचार्य जी और सामने विराजमान वार्ड की और समाज की जनता और माता बहन, पिछले 8 वर्ष से लगातार इस कार्य के लिए मैं 3 बार तो फुलेरा गया था, 2-2 गाड़ी भर करके ले गया था और 3 लीटर मेरे पास रखे हुए, एक 4 लाख का, एक 5 लाख का और एक 7 लाख का। लेकिन वो क्यों साकार नहीं हुआ मैं नहीं कह सकता, परमात्मा जाने हो जाए। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ कि साहब ने हमारी बात को सुना, आज वो साकार होने का दिन आ गया कि बच्चों के लिए जामदर की जो तैयारी है वो हो रही है। इसके लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन, स्वागत। और मुझे तो आदत वैसे भी लाग लपेट की है नहीं, साहब कहूंगा साहब 5 लाख में काम नहीं चलेगा, 5 लाख और दे के जाना पड़ेगा। यही अनुरोध है, यही आग्रह है और यही भाई वो एक कहावत है ना, तो बजरंग बली तो तुरंत पर्चो देवे हाजी, और देवता तो सलो सलो देवे और बजरंग बली का कोई उल्टा सीधा तो तुरंत बताते हुए कि बच्ची है। तो सम्मानित मंच और यहाँ पधारे सभी पार्षदगण, चेयरमैन साहब, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी तथा सभी समाजों से आए हुए बंधु लोगों और विशेष जो यहाँ के परिस्थिति में जो गरीब तबका, गरीब समाज है, जिसको मैं हमेशा मेरे बाबूजी यही कहते थे कि विद्या, ये कुछ लोग ऐसे हैं जो सताए हुए हैं कई शताब्दियों से, और उनकी एक बहुत बड़ी प्रेरणा मैंने उनसे ली है कि वो सबसे नीचे वाले या जहाँ गरीब गरीब जनता
का काम होता था उसको वो पहले से लेते थे। आपको पता नहीं है, कई बार मैंने चीज देखी है कि धन्ना सेठ उनके पास मिल जाते थे तो 2 मिनट वक्त क्या बात है और यूं करके टका देते थे, और गरीब पहुंच गया कोई भी उससे आधा घंटे तक बात करते थे, और क्या समाचार है, क्या बात है, गाँव में क्या है। तो ये चीज मैंने अपने मेरे बुजुर्ग से सीखी है, और इसी के सुविधाओं से वंचित उस वंचित समाज को वंचित करने में ऐसा नहीं है कि कुछ लोग ही शामिल थे, उसमें हमारे समाज भी शामिल था, हमारा सम्मिल, क्यों हम भी ये सोचते थे कि भाई ये हमसे नीचे है तो हम भी शोषण करते थे। लेकिन आज शोषण का जमाना नहीं है, आज वही आदमी आगे बढ़ेगा, समाज में हो चाहे राज तिलक में हो और चाहे अपनी प्रतिष्ठा में हो, जो इस समाज की वैल्यू समझेगा और इस समाज को साथ लेके चलेगा। अभी ये आपकी तरफ से, बजरंग जी की तरफ से आया कि भाई 5 में काम नहीं चलेगा, 5 और देने पड़ेंगे, तो दे दिए भाई, दे दिए। तो आप लोगों के लिए धन की कोई कमी नहीं आने दूंगा, ये तो सरकार का पैसा है, मेरे जेब से देना पड़े तो भी पीछे नहीं हटूंगा। तो मान लीजिए आप लोगों ने इस काबिल बनाया कि मेरी कलम चले और आपका काम हो, तो उसमें तो कोई कहना ही नहीं है। लेकिन कई बार कलम नहीं चले ना, ऐसी पोजिशन आए, तो भी इस समाज के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। हाँ, कुछ लोग, क्योंकि देखिए कहने की हमें एक बीमारी है, ये बीमारी समझो कि हमसे चापलूसी नहीं होती और न करेंगे भाई, चाहे नुकसान कितना ही हो जाए। यहाँ कई लोग बैठे, हमें पता है, वो लोग ये सोचते हैं कि हमारी चापलूसी हो गई है, लेकिन चापलूसी नहीं करूंगा, ये सत्ता बहुत छोटी है, चापलूसी बहुत बड़ी चीज है। चापलूसी करना किसके लिए करना? भगवान के लिए करो ना, ऊपर जाने के लिए, अच्छे के लिए। चापलूसी ये प्राप्ति कर लूं, ये प्राप्ति कर लूं, ये प्राप्ति कर लूं। मैंने भी कोई कम काम नहीं किया, उल्टे सीधे का मैं समझे ना। अब कई आदमियों को भरोसा किया, कई आदमियों पे, और वो आदमी भरोसे के काबिल नहीं हुए, तो उल्टे सीधे हुए ना, वो उल्टे सीधे हुए। तो मैं सीधे कहता हूँ, अब भी समय वो अपने घोड़े दौड़ाना कम कर दे और लाइन में, जनता के जो हित की लाइन में चल दे, तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। और वरना इस विद्या भाई के तो जब वो कहते ना बजरंग बली राजी होगा, अब उसमें सारू के बल है, सारे समाज में बजरंग बली तो सबका है, लेकिन कुछ लोग अपना मानते हैं कि ये धर्म तो हमारा काम है, धर्म के तो हम ठेकेदार हैं। अरे वो ठेकेदारी प्रथा गई, अब आप बैठे हैं ना, आप ठेकेदार हैं, आप ठेकेदार हैं। ये भूल जाओ कि जो लोग धर्म के ठेकेदार हैं उनको हम उनका पूजन करें, पूजन करो अपने बुजुर्गों का, पूजन करो आपको अच्छी शिक्षा देने वाले गुरुजनों का, उनका पूजन करो। मैं कई बार देखता हूँ राजनीति के अंदर आदमी प्राप्त करने के लिए 50-70 साल का आदमी है और 40 साल का मंत्री है और 40 साल का बड़े पद में बैठ गया है, उसके पैर छूते रहते। माँ बापू के तो पैर नहीं छूते, और वहां क्यों छूते हैं मुझे बताओ आप? इसलिए छूते हैं, अरे यार इसकी दृष्टि हो जाए तो हमें कुछ प्राप्ति हो जाए। अरे उस प्राप्ति के लिए गुरुजन को करो, अपने परिवार के बुजुर्गों का सम्मान करो। किसी स्वार्थ से जो आदमी काम करेगा वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, ये मेरा सिद्धांत है और इस सिद्धांत में मैं अडिग हूँ। कोई आदमी मुझे झुकाने की कई कोशिश करते हैं, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तो मैंने कहा जब तक बजरंग बली का आशीर्वाद है कोई कुछ नहीं वही कर सकता है। तो यहाँ भी आपके समाज में भी आपने नाम से बजरंग बली थरप रखा है और थरपने का काम ये होता है कि उनकी बातों को हम बड़े ध्यान से सुनते हैं। एक्चुअल में इनका काम है कि हमारे इस पिछड़े समाज के लिए अच्छा काम क्या हो। देखो मैं बताऊं आपको, मैं इसलिए इनसे प्रभावित जाता हूं कि अभी प्राइवेट अपनी कुछ बातें खुद की कभी आज तक नहीं करी। 6-7 साल हो गए, कभी ये नहीं कहा भाई हमें ये काम है, हमें ये आप लोग उनकी बात करते हैं।
कि हमारे लिए ऐसा करो, हमको ये चाहिए, हमको ये आपको कराना होगा। और उसको मैं इसलिए इस बात का वेटेज है, हर अपने लिए तो हर कोई मांगता है कि मेरे को टिकट दे दो, मेरे को वो बना दो, मेरे को उसका समर्थन दे दो। वो आदमी अपने स्वार्थ के लिए करता है, और जो निस्वार्थ करता है आगे वही चलता है। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ सब इस प्रोग्राम में पधारे, और ये आप ही का प्रोग्राम था, मेरे को बुलाया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये काम अभी 2-4 दिन में आपको एक पेट्रोल मिल जाएगा, तो इसी को लगातार बढ़ा के चलो। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। और ये बात भी सही है कि अभी बस इनका 20 साल 25 साल हो गए, 25 साल में किसी ने भी इस बात का ध्यान नहीं दिया कि ये समाज और ये वर्ग कहाँ परेशानी में है, इसका कौन रखवाला है, कौन देखेगा, नहीं देखते भाई। लेकिन हमारा विचार यही रहता है कि हम इस आप लोगों के साथ हैं। और राजनीति अलग है, राजनीति में रहे या न रहे या न रहे ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आपके साथ हमेशा रहेंगे। जय हिंद। माँ सरस्वती के चरणों में शत वंदन। आज इस कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे आदर्श, प्रेरणा स्रोत, उदार हृदय के धनी और अपने पिताजी के पचिन्हों पर चलते हुए